खबरें कई जगह पर ये चल रही हैं। डॉन न्यूज ने भी ये वाली खबर दी है जो मेरे सामने है कि जी बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया मस्तूंग सिटी को। मस्तूंग सिटी जो है उसके ऊपर ऐसे हमले हुए हैं कि मस्तूंग के नेशनल बैंक के ऊपर हमला किया गया। और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिश का फिर से बुज़दिलाना वार। बाजौड़ बम धमाके में 4 अफराद शहीद हो गए जबकि 11 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाके में शहीद होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर नागई, तहसीलदार, वकील, सूबेदार और पुलिस एहलकार शामिल हैं। इस वक्त आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से बताया जा रहा है, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिश का अमन पर बुज़दिलाना वार। उन्होंने किया क्या है, मस्तूंग के अंदर इन्होंने सरकारी दफातर के ऊपर हमला किया है। वो जो तहसीलदार इनके जो ऑफिसेज होते हैं उनके तमाम तर रिकॉर्ड्स को इन्होंने जला दिया है। अब मालूम नहीं है कि ऐसा इन्हें उन रिकॉर्ड्स खान सरहद है इसको बंद किया गया, ये ताहुक्म सानी बंद है। पाक अफगान सरहद की बंदिश ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा वाक़या है अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए। किया गया मस्तूंग के जो लेवीज का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हमला किया गया, उसको कैप्चर किया गया। जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, सरकारी इमारतें हैं, वहां पर बीएलए ने हमले किए मस्तूंग में और उसको कैप्चर किया। और कई जगहों पर इवन पाकिस्तानी मीडिया में आपको बता रही हूँ, जहां से मैं डॉन समेत कई एक और यूट्यूब भी जो पाकिस्तान के और इवन जो ट्विटर और सोशल मीडिया वहां पर ये लिख रहे हैं कि जी वहां पे धुएं उठ रहे हैं। और जो वीडियोस भी मैंने देखी मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई ये हो रहा है वहां पर। तो वैसे तो होता रहता है, ठीक है, आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन होता ही इस तरह है कि जी ठीक है कहीं पर हमला हो गया और उन्होंने हमला किया फिर मारे गए। लेकिन इसमें ये हुआ है कि उन्होंने कह रहे हैं कि जी टेक ओवर सिटी, पूरा सिटी पे जो है कब्जा कर लिया। इसकी वजह ये है कि कई जगहों पर एक साथ किया। अच्छा, इसमें कई बीएलए का नाम आ रहा है और बीएलएफ भी लिखा जा रहा है कई जगहों पर। कोयटा के जो कुछ हैं मीडिया वो भी इस तरह की जो वहां से सही वाली रिपोर्टिंग जो होती है कि रियलिटी में क्या हो रहा है इस वक्त, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो होती है वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये कब हुआ, तो अभी के अभी अपडेट आ रही है, जिस अपडेट को डॉन ने भी जो है वो अपडेट किया। तो लेकिन डॉन की खबर है यानी कल रात से ये हो रहा है, क्योंकि कल रात को खबर आती है ये। तो हम मुझे अभी पता चली, मैंने कहा अच्छा चलो ये एक रात को हो गया। अच्छा, उसके बाद उसका फौरी जवाब दिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उनके ऊपर हमले किए। यानी दो बदू लड़ाई होती रही है या हो रही है, ताबड़तोड़ एक दूसरे के ऊपर। और उनके कई एक जो हैं वो मारे गए हैं, जो दहशतगर्द जो भी जिन्होंने हमले किए हैं। और दूसरी तरफ एक जो है वो टीनेजर लड़का जो है वो कह रहे हैं वो उसमें वो भी मारा गया है। और ये खबरें हैं। तो वो देखते थे ना मनी हाइस्ट, आपने देखी होगी, मनी हाइस्ट में देखा ना कैसे वो बैंक लूटने के लिए कैसे उसको, लेकिन ये वो वाला मामला है नहीं, सिर्फ बैंक पे क्योंकि हमला हुआ है तो इसलिए हम ये कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है अंदर लूट भी रहे हो, बैंक के अंदर पैसे पूसे भी ले गए, गोल्ड शोल्ड जो भी था बैंक पे तो आप इसीलिए करते हैं ना। लेकिन बीएलए के जो भी या बीएलएफएफ है जो भी उसके हमले पैसा लूटने, गोल्ड लूटने इसके लिए तो नहीं होते, उनका तो आपको पता ही है कि क्यों होते हैं, उस पर तो वो कोई वो नहीं। तो ये हो रहा है और इसके ऊपर दिस इज अनबिलीवेबल। वैसे यहाँ तक यानी आप सोचें, अच्छा नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में बहुत हालात जो हैं वो ख़राब और भी हो चुके हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है मैं देख रही थी, क्या वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ना ये राकी साजिश है। ये इसके ऊपर जो हमला हो रहे हैं, ये जो ख़ास तौर पर ये जो मस्तूंग में हमला हुआ है इसके अंदर जो है ना वो जो पड़ोसी मुल्क है उसने जो उसकी जो है वो साजिश है और उसकी तरफ से जो है ये हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। यानी मुझे ऐसा इस तरह की कोई अथॉरिटी ने ये बात की हो ऐसा नहीं, लेकिन डॉन में भी लिखा हुआ है, जैसे जिसको वो कहते हैं ना फितना उल हिंदुस्तान, जो वो एक नाम दिया हुआ है उसका नाम लेकर इस तरह उसको वो कह रहे हैं। अच्छा जी, तो ये आ रहा है। और बैंक, हाँ वो कह रहे हैं जी ये जो है ना इसका रोल है, इंडियाज रोल इन दिस टेररिज्म, ये जो हुआ है वहाँ पर मस्तूंग में और वगैरह वगैरह। वैसे ये कोई नई बात है नहीं एक दूसरे के लिए ये वाली सारी चीज़ें कहना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली रिपोर्टिंग करनी चाहिए क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, और मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे तो कई जगहों पे आ रहा था कि वो वाली बिल्डिंग्स छुड़ा ली हैं और वो ख़त्म हो गया है। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, अभी वीडियोज़ वो हो रही हैं कि धुएँ उठ रहे हैं और वहाँ पर जो हैं वो गोलियाँ चल रही हैं और ये कुछ हो रहा है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। तो जी ये है
इन दी स्मॉल टाउन एंड अराउंड 11 AM। अच्छा 11 AM, इसका मतलब है कि 11 बजे सुबह भी है, तो फिर तो आज के दिन भी ये सब कुछ हो रहा है। तो कल रात से ही आ रही खबरें और आज के दिन भी हो रहा है। हैवी फायरिंग एंड ब्लास्ट हर्ड इन दी स्मॉल टाउन एट अराउंड 11 AM। ये मैं आपको बता रही हूँ डॉन से देखकर। और ये है, और मैंने काफ़ी वीडियोस भी यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम्स देखे, काफ़ी उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जी नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान में काफ़ी कुछ जो है ऐसा हो रहा है। से क्या डर था कि इन्होंने बड़ी तादाद के अंदर वो रिकॉर्ड जलाया। उसके साथ साथ सरकारी जो बैंक था नेशनल बैंक, उसके ऊपर भी हमला किया, उससे जलाया गया, वहाँ से पैसे लूट लिए गए। और फिर इसके अंदर ये मुमकिन नहीं है कि कुछ जो मकामी लोग थे उनकी भी इनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि बड़े आज़ादाना तौर के ऊपर उस इलाके के अंदर आए, दंदनाते फिरे, अपने मजबूम मकासद जिस हद तक ये कर सकते थे किया। इतनी देर में सिक्योरिटी इदारे आए और इनके इरादों को नाकाम बनाया। इस सारे के अंदर एक लड़का 16 साल लड़का भी शहीद हुआ, जो कि एक अफसोसनाक है। बताया यह जा रहा है कि मसरूंग में इन अनासिर ने तहसील दफ्तर की 3 गाड़ियाँ और अहम रिकॉर्ड को जलाया है। मुसल्लह अफराद ने शहर भर में शदीद फायरिंग की, जिससे एक 16 साल लड़का भी जाँ बहक हुआ और 8 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें गौस बख्श रईसानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जमान शाहिद रिंद ने बताया है कि वाक़े के फ़ौरन बाद FC, CTD और लेविस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन अनासिर को घेरे में लिया। शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। शाहिद रिंद ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 2 ये अनासिर जहन्नम वासिल भी हुए हैं। बाकी भी डिटेल है लेकिन वो बताना मकसूद नहीं है। मैं जो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बड़ी एक अहम चीज़ है। स्टारलिंक, आपने नाम सुना होगा। स्टारलिंक है क्या? अगर जो दोस्त नहीं जानते उनके लिए अगर मैं ये मुख्तसरन इसकी एक तारीफ़ आपके सामने रख सकूँ, ये बेसिकली एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया करती है। इनका जो स्लोगन है, ये कंपनी बेसिकली स्पेस एक्स जो एलोन मस्क है उनकी ये कंपनी है। इन्होंने ये इस नीयत से शुरू की है कि जो दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं और वहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पाता। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, लेकिन क्या ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं कि जो दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती? और ये सरगर्मियाँ हम प्रॉक्सिस की सूरत में भी देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब एक तरफ TTP के हवाले से बात की जाती है या ये इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि अफ़गान तालिबान के ज़रिए उनसे बात की जा सकती है रियासत पाकिस्तान की जानिब से, तो फिर ज़ाहिर है कि बाकी तंजीमें भी अपनी अहमियत भी दिखाएंगी, अपनी मौजूदगी भी दिखाएंगी। तो बहुत सारे सवालात हैं। एक जो ताज़ा सूरत हाल बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में पैदा हुई है, यहाँ पे मुसल्लह अफराद ने मुख्तलिफ़ बैंकों, तहसील ऑफिस यानी सरकारी दफातर जो हैं उनको निशाना बनाया है। और सूबाई हुकूमत ने तो ये दावा किया है कि ये हमला पसपा कर दिया गया है, 2 हमला आवरों को मारा गया है। लेकिन इसमें एक 14 या 16 साल बच्चा जो है ये जाँ बहक हो गया है, शहीद हो गया है और 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और ये सूरत हाल जो है काफ़ी तशवीशनाक है। इससे पहले हमने एक शहर पर कब्ज़ा देखा था कुछ घंटों के लिए मिलिटेंट्स की जानिब से, और ये जो वाक़या मस्तूंग में हुआ है इसके फ़ौरन बाद FC और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और लेविस ने इलाके का मुहासरा किया और जो फायरिंग का तबादला हुआ मिलिटेंट्स और फोर्सेस के माबेन, इसमें बताया गया है कि 2 मिलिटेंट्स मारे गए और 3 इसमें ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद जो सूरत हाल एक सामने आई, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ लकी मरवत में, जहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और ये जो वाक़या हुआ है ज़ाहिर है कि तशवीशनाक वाक़या इसलिए है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का दहशतगर्दी, मिलिटेंसी, इस किस्म के मामलात से कोई लेना देना नहीं है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी रीजन जो है, यहाँ पे तमाम किस्म के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो एक अजीब किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।